मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। कपिल मिश्रा ने दोबारा से आज तमाम आरोप लगाए हैं, बात करेंगे उनसे। मनोज जी, कपिल मिश्रा जो कि बागी हो रखे हैं आम आदमी पार्टी से, दोबारा से उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं सत्येंद्र जैन पर कि दवाइयों को लेकर घोटाला हुआ है, एम्बुलेंस लेने को लेकर घोटाला हुआ है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कपिल मिश्रा जी जो आज आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर है और एक और पाप उजागर करता है सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल के गठजोड़ का। 8 लाख की गाड़ी 23 लाख में खरीद रही है दिल्ली की सरकार। दवाइयाँ जो भारी मात्रा में गोदामों में रखी गई थी लेकिन वो जनता को नहीं मिली और जनता सस्ते रेट पे दवाइयों के लिए मरीजों की मौत तक हुई, लेकिन गोदाम में दवाइयाँ सड़ गईं। तो ये भी एक सवाल उठाता है कि वो जो दवाइयाँ आई थीं वो कहीं जानलेवा तो नहीं थीं, जिनको खरीदने में घोटाले जैसे वो लोग कर रहे हैं, फर्जी बिलों पे भुगतान कर रहे हैं। तो दवाइयाँ कैसी थी जिसको सड़ाई गई, उसके पीछे एक भयानक साजिश की बू आती है। और मुझे भी लगता है कि करीब ये 300 से 400 करोड़ का घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन इसमें भी डायरेक्ट शामिल पाए जा रहे हैं। मनोज जी, जो मसला है बेहद गंभीर, दवाइयों से जुड़ा मसला है। अस्पतालों में देखने में है कि दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं और तमाम अस्पतालों ने जो CPA जो उन्होंने बनाया था दवाई खरीदने के लिए, उनको ये कह दिया कि हमें ये दवाइयाँ नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि जो उन्होंने नीति बनाई थी क्या वो कारगर नहीं हुई या उसमें कुछ खामियाँ थी? देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इनको नीति बनाने आता ही नहीं है और न तो इनकी अच्छी नीति बनाने की नीयत है। जनता दवाइयों के बिना मर रही है और गोदामों में दवाइयाँ सड़ रही हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। हम लोग केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल रही है, वहाँ पे लोगों को, हालांकि वो उतनी संख्या में नहीं है जितना स्टेट गवर्नमेंट करे तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भाई आजकल 50 बीमारियां हैं और सस्ती दवाइयों के लिए गरीबों को कितना राहत मिलता है। आजकल लोग इस पे, पहले लोकगीत बनते थे ना, अब इन पे गीत बनने लगे हैं कि निर्धन के रोग जन दिया ये विधाता। अभी एक गीत बना है कि निर्धन के रोग जन दिया ये विधाता, जो गरीब है उसको रोग मत देना भगवान, वरना वो दवाइयों के बिना मर जाएगा। दिल्ली सरकार का जो बजट है, स्वास्थ्य बजट, देश में सबसे ज़्यादा बजट ये बताया जाता है कि है। छोटा सा राज्य है लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट है बहुत हाई रखा गया। उसके विपरीत ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल निशान तो लगाती ही है। हाँ, क्योंकि मनसा लूट की है, मनसा कार्य करने की नहीं है। अरविंद केजरीवाल की मनसा सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारियों को गले से इसलिए लगाए हुए हैं कि वो ऐसे लोगों के मार्फत जनता, दिल्ली सरकार पे बैठ के जनता का पैसा लूटने में लगे हैं, जनता की जरा फिक्र नहीं है। जो विपक्षी दल आप हैं, लगातार सामने आ रही हैं चीज़ें, और क्या लगता है कि जनता क्या कुछ समझ रही है इन सब चीज़ों को लेकर? अब देखिए ना, जहाँ भी जाते हैं जो रोज़ ऐसे ऐसे पाप के घड़े फूटते हैं ना, ऐसे आपराधिक बातें आती हैं, तो ये तो कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और लेकिन ध्यान किसी का नहीं जा रहा है कि यही तो सारा शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में 403 फाइल जो फ्रॉड है, यही है जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे उन्होंने। हाँ, शुंगलू कमेटी माननीय न्यायालय के द्वारा बनाया गया कमेटी है और उसने फैसला दिया है कि 403 फाइलों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो वो 403 फाइलों में ये भी 2 फाइल है, उसको हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, उसको न तो जनता ने गंभीरता से लिया, न हम लिए, और न हमारी मीडिया ने भी उसका अच्छी तरह से पड़ताल किया, क्योंकि वो तो कानून का फैसला है इनके खिलाफ। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कई बातें थोड़ा देर से समझ में आती हैं। कपिल मिश्रा उन्हीं शुंगलू कमेटी के आधार पर ही ये सब चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। यस, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये सारी जो शुंगलू कमेटी का फैसला आया है उसको अपने बयानों से कपिल मिश्रा सिद्ध कर रहे हैं। हम लोग भी रोज जो बातें कर रहे हैं उसी की व्याख्या है, और ये चूंकि न्यायालय का फैसला है इसलिए अरविंद केजरीवाल को जितना जल्दी हो सके इनको इसके पद से हटाया जाए, ताकि जो आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। जनता परेशान है, कोई ऐसा बटन दो कि इसको दबा करके इसको हम लोग भगाएं। चलिए, मनोज तिवारी हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि
जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, दरअसल उसी के आधार पर कपिल मिश्रा जो तमाम खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सवाल उठाए थे शुंगलू कमेटी ने, और अब जब कि सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो सरकार को चाहिए कि इनको बर्खास्त करा जाए और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो लगातार परेशान हो रही है उससे उनको मुक्ति दी जाए। कैमरामैन ललित सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।